संभल का सच लगातार सामने आ रहा है। संभल में सिस्टम फुल एक्टिव मोड में है। 40 साल से बंद पड़े मंदिर का ताला खुलवाया गया और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई, रुद्राभिषेक किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। संभल में एक तरफ खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ बुलडोजर का एक्शन भी अवैध अतिक्रमण पर लगातार चल रहा है। संभल का सच सामने आ रहा है। कुएं की खुदाई हो रही है और उस कुएं की खुदाई में 2 मूर्तियां भी बरामद की गई हैं। कैसे योगी के सिस्टम ने संभल की तस्वीर या संभल का पूरा सीन बदल दिया है, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। संभल में फिर से सनातन का शंखनाद हुआ। संभल के शाही मस्जिद से बस कुछ दूर 500 साल पुराने मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजी। 46 साल बाद बर्ग के मोहल्ले में महादेव का रुद्राभिषेक हुआ। मुस्लिम मोहल्ले में सालों बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। संभल में पूजा भी चल रही है और खुदाई भी हो रही है। बुलडोजर भी गरज रहा है। अमृत कूप के लिए फावड़ा भी चल रहा है। मुस्लिम मोहल्ले में हिसाब कटिया चोरों का भी हो रहा है। लाउड स्पीकर की आवाज डाउन की जा रही है। हिसाब दंगाइयों का भी किया जा रहा है। संभल में बैक टू बैक एक्शन लिया जा रहा है। संभल में प्रशासन के एक्शन से पूरा सीन बदल गया है। जिस सच्चाई को संभल में 46 साल से दबाया गया था, 1978 में जिस मंदिर पर ताला लगाया था, उसी भस्म शंकर के मंदिर का ताला टूट गया है। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा संभल गूंज गया है। शिवलिंग का जो है रुद्राभिषेक हो रहा है। पूरे तमाम मंत्रों के बीच में जो है पूजा शुरू हो गई है। मंदिर के अंदर तमाम जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, वो पहुंच गए हैं और मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए रुद्राभिषेक किया जा रहा है। 46 साल बाद इस मंदिर के कपाट खुले हैं और मंदिर में अब पूजा शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी भव्यता के साथ जो है यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। दरअसल ये मंदिर जो है वो 1978 के दंगों के बाद से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ से हिंदू लोग जो थे वो पलायन कर गए थे। उसके बाद से अब जब कल जिला प्रशासन यहाँ पर पहुंचा शनिवार को, तो ये यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया। मंदिर के चारों तरफ अतिक्रमण था और उसके बाद ये मंदिर जो है बाहर निकला, जिसके बाद अब इसके कपाट खुले हैं। आप बड़ी सी प्रतिमा आप यहाँ पर देख रहे हैं हनुमान जी की। इसके अलावा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है पहले से ही और पूरा शिव परिवार है। रुद्राभिषेक किया जा रहा है और तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ा भव्य, जिसमें दूध, दही, शहद और गंगा जल से जो है रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो तस्वीरें ये संभल के उस हनुमान मंदिर की है जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराकर जिसके कपाट 46 साल बाद खोले गए हैं। संभल के भस्म शंकर मंदिर में शास्त्रीय विधि विधान से पूजा पाठ हुआ। सबसे पहले शिव और शिव परिवार का रुद्राभिषेक हुआ, फिर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और उसके बाद आरती की गई। भस्म शंकर के मंदिर में यह आरती और पूजा पाठ का काम नियम से 2 बार होगा। सुबह मंगला आरती और फिर संध्या आरती की जाएगी। संभल के जिस मंदिर से अतिक्रमण हटाकर उस मंदिर के कपाट खोले गए हैं, वहां पर अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। कुछ महिलाएं जो हैं यहाँ पे पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? निक्की। कहाँ की? संभल के रहने राजस्थी चौकी की। राजस्थी चौकी। संभल के रहने वाले। बताइए कब पता चला मंदिर का और कैसे आए आप? मम्मी को पता है। क्या नाम है आपका? शोभित। संभल के रहने वाले। और राजस्थी पुलिस। कैसे पता चला इसका? हमें कल पता चला। कल पता। खुशी है क्या? बहुत खुशी। बहुत खुशी। बहुत ज्यादा। क्या नाम है? अभिषेक। क्या कहेंगे? 46 साल से मंदिर बंद पड़ा था, आज दर्शन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत सुविधा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है। कहाँ से आई? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। तो मुरादाबाद से स्पेशल दर्शन करने के लिए आई हैं?
मैं स्पेशल दर्शन के लिए तो नहीं आई थी। मैं मालिक के यहाँ झूठ नहीं बोलूंगी, बट मैं अपनी ननद के घर आए हुए थे हम। तो कल यहाँ आके पता चला कि एक मंदिर का वहाँ निकला है, भगवान जी निकले हैं वहाँ फिर से, तो लगा के हम दर्शन करके आएंगे। पूजा में कोई विघ्न न डाल दे, संभल में फिर से कोई साजिश न हो जाए, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद था। भस्म शंकर के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ आई थी। भक्तों की भीड़ में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं सब शामिल थे। भक्तों की भीड़ में सबसे ज्यादा संख्या उन हिंदू परिवार की थी जो 1978 के दंगे के बाद इस मोहल्ले से पलायन करके गए थे। दुलारी नाम की एक महिला हमारे साथ हैं जो कि संभल की रहने वाली हैं और 1978 के जब दंगे हुए तो वो उनकी आंखों के सामने हुए। आंटी जी, ये बताइए कि कब से आप यहाँ रह रहे हैं संभल? मुझे तो मेरी शादी हो गई 50 साल हो गए। 50 साल। तो ये बताइए कि 1978 में आपका पूरा बता रहे जा रहा है कि पूरा परिवार यहीं पे रहता था? हाँ, बहुत बिरादर 30-40 घर थे आपके? हाँ, बिरादरों के, बनियों के भी, हमारे भी। सब लोग पलायन कर गए? सब वो जब 6-7 मार दिए थे। अच्छा, आपके परिवार के सदस्य? ना, और बनी है। अच्छा, हिंदुओं को? हाँ, हिंदुओं को मार दिया था। और एक वहाँ फाटक है हमारी तरफ, फाटक में तो इतने औरतों को, आदमी को, सबको काट दिया था। तो उसके बाद से आपका पूरा परिवार यहाँ से शिफ्ट हो गया? हाँ, शिफ्ट हो गया, वहाँ चला गया दुर्गा कॉलोनी में, कोई बाहर चला गया। तो यहाँ से शिफ्ट होने का कारण क्या रहा? पलायन का कारण क्या? कारण क्या यही हुआ जब इन्होंने रहना दिया मुसलमानों ने। संभल मंदिर 40 साल से बंद था। प्रशासन ने 14 दिसंबर को इस मंदिर का ताला खुलवाया। पूरे दिन और पूरी रात मंदिर की सफाई हुई। मंदिर की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने मंदिर के आसपास पुलिस फोर्स की तैनाती की है। मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का काम पुलिस द्वारा किया जाएगा। मंदिर में भी जो है बताया सीसीटीवी वगैरह हमने देखे लगाए गए हैं और सिक्योरिटी को लेके क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं? अभी परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड यहाँ लगे हैं और सीसीटीवी कैमरा है। और जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे 2 एंट्री पॉइंट में और कप्तान साहब ने हमने जब आ रहे थे तो आइडेंटिफाई किए हैं। उन एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पे कैमरा लगाएंगे। बुलडोजर भी आज जो है संभल में कई जगह चला। एक मस्जिद है उसकी भी जो है बाहर की सब सीढ़ियां चबूतरे तोड़े गए। जो रोड के ऊपर है अतिक्रमण उसको हम स्पष्ट रूप से हमने बुनियादी पर्याप्त रूप से करवाई है। सबसे बैठकों में भी बोला है, रिक्वेस्ट भी की है और इसी तरह से लाउड स्पीकर के बारे में लगातार हम 5 महीने से सबको बोल रहे हैं कि जो भी ध्वनि है वो आपके परिसर के अंदर रहनी चाहिए, परिसर से बाहर किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए। संभल का मंदिर अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। संभल में प्रशासन की तैयारी मंदिर के रिनोवेशन कराने की है। मंदिर को इसके प्राचीन, असल और भव्य स्वरूप में लाने की है। इसके लिए सबसे पहले कुएं की खुदाई करवाई जा रही है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये वो कुआं है जिसकी खुदाई हो रही है। तकरीबन 5 से 6 फीट इसको खोदा जा चुका है और अभी भी इसकी खुदाई चल रही है। और आप चारों तरफ देखें, ये गोल है पूरा कुआं और इसमें जो है ना चारों तरफ आप देखें जो ईंटें हैं वो बहुत पुरानी लगी हुई हैं। इसकी ईंटों को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 200 साल से ज्यादा पुराना ये कुआं होगा। और इसी के ठीक सामने जो है ये घर बना हुआ है जो कि पहले हिंदुओं का था, लेकिन जब पलायन हुआ तो यहाँ पे इस घर को बेच दिया गया। लेकिन अब ये जब घर बन रहा था तो इसका गेट था, मेन गेट, और इस मेन गेट के आगे जो है पूरा रैंप बना हुआ था और रैंप बनाकर इस कुएं को कवर कर दिया गया था। लेकिन प्रशासन ने उस रैंप को तोड़ा। इसके बाद अब प्रशासन के कहने पर जो ये मकान के मालिक हैं उन्होंने अपना दरवाजा यहां से मेन गेट हटाया और इसके बाद अब इसकी दीवार कर रहे हैं। इस एंट्री को बंद किया जा रहा है ताकि कुएं को संरक्षित रखा जा सके। जो प्रशासन से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस कुएं की खुदाई करने के बाद इसको जाल लगाकर संरक्षित किया जाएगा। ये बुलडोजर जो है यहाँ पर लाया गया है क्योंकि कुएं की जो चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए बुलडोजर से ज्यादा खुदाई नहीं की जा सकती, इसलिए मैनुअली इसकी खुदाई की जा रही है। उसके बाद मिट्टी जो है वो बुलडोजर के जरिए निकाली जा रही है। अब पीछे मैं आपको दिखाऊं तो पीछे ही वो ऐतिहासिक मंदिर है जो कि 46 साल बाद अब खोला गया है। संभल के लोग इस कुएं को मंदिर का अमृत कूप बता रहे हैं। मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि जितनी मान्यता इस चमत्कारी मंदिर की है उतनी ही मान्यता और चमत्कारी कहानियां इस कुएं की भी है। 46 साल बाद कपाट खुले। देखिएगा 46 साल बाद कपाट खुले हैं और ये बहुत उत्तम और श्रेष्ठ और ये 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है
और ये कहा ही जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से कन्याओं का और पुत्रों का विवाह अतिशीघ्र होता है। इस तीर्थ की ये महत्वता है। और यहाँ अमृत कूप भी विराजमान है और जो इनका जो जल पीता है उनको अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। ये हमारे संबल महत्व में लिखा हुआ है और इसमें स्नान करने से पुत्र पुत्रियों को अतिशीघ्र विवाह होता है। इसलिए प्रशासन अब इस कुएं को इसके मूल स्वरूप में लाने के लिए खुदाई करवा रहा है। प्रशासन आगे इसमें एक्सपर्ट की मदद लेने की बात भी कह रहा है। अभी यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये 1978 से बंद थी, ये मंदिर बंद था और यहाँ पर ये वाला एरिया भी कवर्ड था, तो इसको कल हटवाया गया है, साफ कराया गया है। जिस ये मंदिर के से सटकर एक घर भी है, इसमें भी देखने को मिल रहा है कि इनलीगल क्वेश्चन है, इस पे भी कार्रवाई। हाँ, इसमें भी नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये कुआं जो है वो और खोदा जाएगा या फिर अभी इसको रोका जाएगा? इसको भी इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं कुएं खोदने के लिए, जो चीजों को जानते हैं बेहतर तरीके से, उनसे एक बार कंसल्ट करेंगे कि इसको किस तरह से बिना डैमेज किए हुए इसकी खुदाई हो सकती है, तो उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सिर्फ मंदिर वाली गली में ही नहीं हो रहा है, बल्कि इस वक्त पूरे संभल में नॉन स्टॉप चल रहा है। संभल में प्रशासन की रडार पर बिजली चोर भी है। संभल में कटियाबाजों का भी कनेक्शन काटा जा रहा है। संभल में मस्जिद और मदरसों को बिजली चोरी का पावर हाउस बना दिया गया था। मस्जिद के छत से सरकारी पोल पर कटिया मारकर पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई की जा रही थी और ऐसा किसी एक मस्जिद या मदरसे से नहीं हो रहा था। बिजली चोरी का ये खेल संभल के मुस्लिम डोमिनेटेड हर इलाके में चल रहा था। हुआ है पूरा टेलीफोन आपने बिजली का एक्सचेंज पूरा बना दिया। सर इनको पता भी है कहाँ जा रहा है। जब यहाँ से बाहर जा रहा था तो मैंने पूछा इसमें जा रहा, बोला इसमें नहीं जा रहा, उधर जा रहा है। इनको पता है कहाँ जा रहा है। हमें पूछने पता था। नहीं, इसका बड़ा सिंपल है, जितने चोरी कर रहे हैं उतने मुकदमे लिखिए, गैंगस्टर बनाइए और इनको गैंग का सरगना बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा बिजली चोरी गैंग का, अपने आप समझ में आ जाएगा। संभल सदर क्षेत्र के नखासा और दीपा सराय इलाकों में जब पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग का एक्शन हुआ तो कटियाबाजों के करतूत कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। रेड में एक नहीं बल्कि कई मस्जिद से बड़ी संख्या में बिजली चोरी के तार और इक्विपमेंट मिले। पुलिस ने इन सबको जब्त कर लिया है। लदनिया मस्जिद की छत पर अवैध पावर हाउस बनाकर मस्जिद के साथ साथ 150 घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। एक दूसरी मस्जिद में मीटर ही बंद कर दिया गया था। जिस मस्जिद का मीटर बंद था वहां 59 पंखे, एक फ्रिज और 30 लाइट जलाई जा रही थी। सारे कटियाबाजों का नाम अब पुलिस फाइल में दर्ज हो गया है और इन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। संभल में करीब 2 महीने पहले बिजली विभाग के अधिकारियों ने डीएम से बिजली चोरी की बात की। तिमारदास सराय, दीपा सराय, तुर्तेपुर, इलाहा और हिंदूपुरा खेड़ा जैसे इलाकों में बिजली चोरी की शिकायत की थी। अधिकारियों ने अपनी शिकायत में ये भी कहा था कि मोहल्ले में धड़ल्ले से बिजली चोरी का खेल चल रहा है, लेकिन जब अधिकारी एक्शन के लिए जाते हैं तो भीड़ टारगेट पर ले लेती है, मारपीट शुरू हो जाती है। जिसके बाद संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी के बिश्नोई बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ खुद ग्राउंड पर उतर गए। कटियाबाजों पर एक्शन के लिए पुलिस के 2 प्लाटून भी तैनात किए गए हैं। अब तक संभल में कटियाबाजों पर 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। पुलिस थानों में बिजली चोरी के 1200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। एक्शन सपा सांसद बर्ग के मोहल्ले में भी हुआ है। बर्ग के मोहल्ले में 4 मस्जिद, 1 मदरसा समेत कुल 49 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। कुल मिलाकर 250 से 300 जगहों पर अब तक बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। और ये बिजली चोरी के मामले को लेकर ही जब पुलिस यहाँ पहुंची थी, टीम यहाँ पहुंची थी प्रशासन की, तभी ये मंदिर भी मिला। तो उसको लेकर क्या कुछ डेटा अभी तक मिला? कितने घरों में चोरी हो रही थी? मस्जिद में भी देखा कि 60 से ऊपर पंखे लगे हैं, लाइटें लगी हैं, सब चल रहा है। जो कल तक का था, हमने 1.3 करोड़ का असेसमेंट बनाया था और कुल 49 FIR उसके अंतर्गत दर्ज की गई है और आज भी अभियान लगातार जारी है। कल की काफी चीजें बकाया हैं, वो भी आज या कल में पूर्ण करेंगे। मंदिर को लेकर जो अतिक्रमण हुआ इसके आसपास, उसमें कोई FIR अभी तक दर्ज हुई है? FIR दर्ज नहीं की, लेकिन मैंने अभी SDM को बोला है कि इस तरह से जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसे बल मिलता है। लेकिन यदि केवल कहने से ही वो मान जाए कि
तो अपने आप अतिक्रमण तोड़ लें तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो जो भूमाफिया के अंतर्गत हम कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। संभल में प्रशासन का एक्शन हर गली और हर मोहल्ले में हो रहा है। कटियाबाजों के साथ साथ कब्जा करने वालों का भी हिसाब हो रहा है। पुलिस प्रशासन का एक्शन उस गली में हो रहा है जिस गली में सेकंड सर्वे के दिन संभल पुलिस पर अटैक किया गया था, पत्थरबाजी हुई थी। संभल के हिंदू खेड़ा इलाके में पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों को अल्टीमेटम दे दिया है। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद कुछ लोग खुद ही अतिक्रमण पर हथौड़ा चला रहे हैं, तो कुछ अतिक्रमण का हिसाब प्रशासन कर रहा है। संभल में जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये तमाम जो अवैध निर्माण है, जो अतिक्रमण है, उस पर सरकारी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और कल भी हम आपको बता दें, कल भी इसी तरह से बुलडोजर चला था। जब अतिक्रमण हटाया गया था तो 150 साल से ज्यादा पुराना एक मंदिर अतिक्रमण की वजह से बंद पड़ा था और छुपा हुआ था, उसको भी जो है अतिक्रमण से मुक्त कराया। फिलहाल एक बार फिर जिला प्रशासन की तरफ से ये अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संभल का दीपासराय इलाका है जहां पर ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी विरोध ना हो और खासतौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रह सके। तो आपको तस्वीरें हम दिखाएं, इस पूरी गली में जितना भी अवैध निर्माण लोगों ने अपने घरों के आगे किया हुआ था उसको पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई के तहत उसको तोड़ दिया गया है। अब इस पूरे मलबे को जो है वो हटाया जाएगा। दरअसल संभल में लगातार लोगों की शिकायतें जो है जिला प्रशासन को मिल रही थी, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई हुई है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों ने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े चबूतरे बनाए हुए थे, कुछ ने टॉयलेट बनाए हुए थे, कुछ ने अपनी दुकानों को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई की। आप देखें यहाँ पे बड़ी बड़ी सीढ़ियां तक जो है वो लोगों ने बनाई हुई थी। तो इसी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई अब जो है लगातार संभल में चल रही है, पूरे जिले में चल रही है। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध निर्माण है, उस पर कार्रवाई होगी। या तो जो जिन्होंने किया है वो खुद उसको तोड़ ले, नहीं तो जो है जिला प्रशासन उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें संभल की है जहां पर पूरी गली से जो है जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। और अभी आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर एक डेयरी थी और यहाँ से भी उसका भी चबूतरा वगैरह तोड़ा गया है। ये बड़े बड़े बोर्ड जो है बाहर लगाए हुए थे, जिसके चलते कार्रवाई हुई है। क्या नाम है आपका? जी नजाकत। नजाकत। ये बताइए कि ये खुद ही तोड़ रहे हैं आप? हाँ, खुद ही तोड़ रहे हैं, गंदगी की वजह। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अजमल है। अजमल साहब, ये बताइए क्यों तोड़ रहे हैं इसको? जी, ये नाला बंद था, सफाई में थोड़ी परेशानी थी, थोड़ा बेहतर है, सबके सफाई हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। तो ये प्रशासन ने भी बुलडोजर भी चलाया है? जी, प्रशासन ने भी थोड़ा उन्होंने क्या रखा था, अलॉटमेंट कर रखा था, उन्होंने टाइम दिया था थोड़ा। हाँ। फिर जब थोड़ा तोड़ना ही पड़ा, आपने जल्दी हमने खुद ही तोड़ दिया अपना। संभल में एक्शन का अभी ये ट्रेलर है। जब तक संभल का पूरा सीन बदल नहीं जाएगा, जब तक संभल में सब कुछ कानून के हिसाब से नहीं हो जाएगा, तब तक संभल पुलिस रुकने वाली नहीं है।